ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर च क्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर कहलाता है। तो चर्चा हो रही है जीवों की, और इसमें अगर आप पढ़ेंगे बड़ा क्लियरली बोला गया क्षरा सर्वाणि भूतानि। प्रभुपाद कहते हैं भूतानि जीव भूत। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा जीव भूत, जीव भूता सनातना। जीव यानी कि जो भूतल इस संसार में जो जीव रहते हैं उनके लिए होता है भूतानी। क्षरा सर्वाणि भूतानी यानी कि इस संसार में इस रहने वाले जीव जो हैं सारे क्षरा हैं। क्षरा मतलब होता है च्युत। च्युत का मतलब होता है अपनी पोजीशन से गिरे हुए हैं। तो इसका मतलब, और दूसरे कौन है? आध्यात्मिक जगत के जीव जो हैं वो अच्युत हैं, अक्षर हैं, अपनी पोजीशन से गिरे नहीं हैं। तो इसका मतलब इस श्लोक से ये पता चलता है कि एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है। ये तो हम सुन ही चुके हैं पहले भी। इससे पहले हमने श्लोक आए इस चैप्टर में जिसमें भगवान ने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया कि वहाँ पे ना तो चंद्रमा है ना सूर्य है इत्यादि। हाँ, और भगवान ने बताया कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं लेकिन संसार में है। तो अब दो प्रकार के जब संसार आ गए, एक आ गया आध्यात्मिक संसार, एक आ गया भौतिक संसार। हाँ, तो पहले बात तो ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत किसको कहते हैं। लोग सोचते हैं इस संसार के ऊपर जो है स्वर्ग लोग भी आध्यात्मिक जगत है। मुक्त होना मतलब स्वर्ग में चले जाना, स्वर्गवासी हो जाना। वास्तव में स्वर्गवासी होना मुक्त होना नहीं है, उस आध्यात्मिक जगत में जाना नहीं है। यानी कि जो स्वर्ग में है वो भी च्युत है, वो भी अपनी पोजीशन से गिरा हुआ है। जो ब्रह्मलोक में है वो भी अपनी पोजीशन से गिरा हुआ है। तो गिरे कहाँ से हैं ये सब लोग? इसका मतलब हम स्वर्ग से नहीं गिरे हैं, हम ब्रह्मलोक से नहीं गिरे हैं, हम कहीं और से गिरे हैं। हाँ, उसका क्या से पता चलता है कि हम कहाँ से गिरे हैं? बताते आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है। उस आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है यानी कि वहाँ पे से व्यक्ति जो खड़ा है वो गिरा हुआ नहीं है कहीं पर। उसके अलावा जो हम लोग जहाँ भी खड़े हैं वो हम गिरे हुए हैं, लुढ़क गए अपनी पोजीशन से। यानी कि हम सब की ओरिजिनल पोजीशन आध्यात्मिक जगत है, लेकिन उसमें वहाँ पर जो खड़ा है इसलिए वो अच्युत है, वो अपनी पोजीशन पे वहीं पर है। और इस संसार को भोगने की इच्छा के कारण कभी ना कभी किसी समय पर हम अपनी पोजीशन से गिर गए और इस संसार में ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक में, जानवर योनि में, भूत योनि में, पिशाच योनि में वगैरह वगैरह में आ गए, मनुष्य योनि में आ गए। तो हम सभी के सभी क्षरा सर्वाणि भूतानि। तो एक तो बात ये पता चलती है कि हम गिरे कहाँ से हैं, इस श्लोक से एकदम क्लियर होता है। दूसरा है कि अगर हम यहाँ पे गिरे हुए हैं तो इसका मतलब हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहिए और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट? अब अगर हम उस ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या वो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? हम तो क्षर हैं, हम तो गिरे हुए हैं। अगर हमारे अंदर इतना दिमाग होता तो हम गिरते ही क्यों? है ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमारे अंदर, जिसको ठीक करना है। आप ठीक करने के लिए फिर करें कैसे? इसका मतलब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की वाणी सुननी पड़ेगी जो अक्षर है, जो कि स्वयं भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि संसार में आते हैं। भगवान वेदों का ज्ञान देते हैं, हाँ, सूर्य देव को देते हैं और विक्ष्वाकु को देते हैं, कई लोगों को ज्ञान देते हैं और वो चलता आता है। लेकिन जब वो ज्ञान भगवान को दिखता है कि समाप्त हो रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब वो धर्म का नाश होने लगता है तब भगवान स्वयं आ जाते हैं, या भगवान अपने किसी विशेष पार्षद को भेजते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद। तो ये वही शिला प्रभुपाद जो है, कौन है? ये इस संसार में है लेकिन इस संसार में क्षरा नहीं है, वो क्षरा सर्वाणि भूतानि नहीं है, च्युत नहीं है। वो वही व्यक्ति है जो अच्युत है, लेकिन संसार में कौन समझाएगा? हाँ, जब सभी यहाँ पे एक दूसरे को कौन समझाए? जब सभी की पोजीशन ये है, सभी गिरे में अपनी पोजीशन से, तो कैसे हु कैन टीच अस? इसलिए कोई वहीं से कोई व्यक्ति आता है या स्वयं भगवान आते हैं जो हमें टीच करता है। और कुछ लोग होते हैं जो उसको एज इट इज फॉलो करने लगते हैं और वो भी अपनी पोजीशन से धीरे 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 अच्युत की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान भी अच्युत है और हम भी अच्युत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान और हम में समानता है, क्योंकि हम भगवान का नाम भी अच्युत बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम भी अच्युत के गोत्र से हैं, हम भी उस अच्युत को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम बहुत सूक्ष्म हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा।
ये स्वयं भगवान बनने की इच्छा से ही इस जीव संसार में गिरता है। जब वो कहने लगता है कि मैं भी भगवान हूँ, वही एक समस्या है। ऑल्दो देयर इज नो डिफरेंस, हम कई बार चर्चा करते हैं, क्वालिटेटिवली देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, एक नमक का पहाड़ और एक नमक चुटकी में कोई अंतर नहीं है टेस्ट में, बट अंतर है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कौन सी पोजीशन से यहाँ पर गिरे हैं। सेकेंडली, अगर हम गिरे हैं तो हम उस पोजीशन पे वापस जाना है, उसके लिए हमें किसी से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? वो व्यक्ति अच्युत होना चाहिए, या अच्युत का ही कोई पार्षद होना चाहिए, उन्हीं का कोई फॉलोअर होना चाहिए। तभी हम वास्तव में, इसलिए इतने सारे गुरु होने के बावजूद, इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, हम खड़े नहीं हो पाते, हम उसी च्युत की पोजीशन में रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ पाप हम करते रहते हैं संसार में आने के बाद भी। समटाइम्स द गुरु इज़ फ्रॉड एंड समटाइम्स जो डिसाइपल है वही सुनना नहीं चाहता है। तो प्योर चीज़ को कोई सुनना नहीं चाहता है। जब कोई व्यक्ति उस आध्यात्मिक जगत से आता है जैसे श्रील प्रभुपाद, और वो प्योर मैसेज देता है, तो वो प्योर मैसेज पचता नहीं है, घी जैसे पचता नहीं है, क्योंकि हमें नकली घी खाने की आदत हो गई। इसलिए हमें अपनी पाचन क्रिया को बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसको झेलने की आदत पड़नी पड़ेगी। जब हमारे पर कटाक्ष होती है कि हम गिरे हुए हैं, तो बड़ा बुरा लगता है सुन के, हम गिरे हुए हैं, गिरे होंगे आप, हम तो नहीं गिरे, ऐसी आवाज़ आती है अंदर से। इसके लिए हाजमा बनाना पड़ेगा। यस, देयर इज़ ए आध्यात्मिक वर्ल्ड। कई बार हम सेल्फ ग्लोरी में इतने पागल हो चुके होते हैं, सेल्फ प्राइड में, कि आए वहाँ मैंने संसार को कंट्रोल किया, मैंने संसार के तीनों इतने एम्पायर खड़ी कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने सारे बच्चों को सेटल कर दिया। तो आदमी को ये बोला जाए कि अरे नहीं, आपने कर तो दिया, लेकिन आप अभी क्या हो? क्षरा हो, आप फॉलन हो, गिर गए हैं हम। गिरे हुए वर्ड थोड़ा सा गाली जैसा लगता है, आप गिरे हुए हो, लेकिन हम फॉलन हैं, हम गिर गए हैं। यहाँ पर ऐसा सुनना बड़ा मुश्किल है, और जब हम इस बात को सुन ही नहीं पाते तो कैसे उठने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, क्षरा सर्वाणि भूतानि, इस संसार में सारे लोगों की हालत यही है। प्रभाव बता रहे कि जीव भगवान के सनातन पृथीकृत अंश हैं। जैसे कि पीछे भगवान ने बताया, सनातन पृथीकृत अंश है, विभिन्न अंश, लेकिन हैं भगवान के अंश। हाँ, हमने पीछे सुना था। लेकिन जब उनका भौतिक संसर्ग, जब संसार में आते हैं, तो उनके डेफिनेशन रहते हैं, जीव भूत कह देते हैं उनको, भूतल पे जो जीव हैं, जो भी हमने चर्चा करी। लेकिन जो जीव परमेश्वर के साथ हैं वो अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी निजी सत्ता नहीं है, ये भी समझ लीजिए कि जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान के जैसे एकत्व है। एकत्व, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल गए, घुल गए। देखिए, आध्यात्मिक जगत इज फुल ऑफ वैरायटी, शून्य नहीं है जैसा हमें लगता है। परमात्मा है, वो निराकार है, वो शून्य है। निराकार तो शून्य हो गया ना, एक तरह का है ही नहीं, मतलब शून्य थोड़ा डिफरेंट है। ऑल्दो शून्य तो शून्य ही है, निराकार में भी जब कुछ है ही नहीं, कोई वैरायटी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनते हैं कि वहाँ बहुत असंख्य जीवात्मा हैं। वास्तव में संसार में जीवात्माओं की संख्या बड़ी कम है। जैसे कि एक सिटी के अंदर जेल के अंदर बहुत कम लोग होते हैं, वो खुले हुए लोग ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से संसार में जो जीवात्मा है बहुत कम संख्या में, ऑल्दो में बहुत ज़्यादा लगती हैं। हमें लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, वास्तव में जनसंख्या तो जीवात्माओं की, सारे पेड़ पौधे कीटाणु सभी हैं। और ये सब भी कहते हैं आध्यात्मिक जगत के मामले में कंपेयर टू दैट बहुत ही कम है। तो उस आध्यात्मिक जगत में इतनी सारी आत्माएं शून्य की तरह लेटी हुई नहीं है, वहाँ पर बहुत हाइपर एक्टिविटी है, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, ऐसी वो जगह है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि एकत्व का अर्थ ये नहीं कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, सबका अपना अपना अस्तित्व रहता है, सबका अपना अपना नाम रहता है, अपने अपने रिलेशनशिप रहते हैं, जैसे कि संसार में है, क्योंकि ये संसार उसी के अनुसार बनाया गया है। लेकिन ये संसार, यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है, वहाँ सब कुछ परमानेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियाँ हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। इस संसार में संघर्षरत जीव जो है, मन और 5 इंद्रियों के कारण हमने सुना संघर्षशील है, और यही उनको बंधे हुए रखता है या घिरा हुआ रखता है। हाँ, वो च्युत की पोजीशन पे बने ही रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वी विल डू समथिंग वंडरफुल हियर। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसको हम काफ़ी डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे उस अच्युत के पास पहुंचा जाए, उस अच्युत जगह पर पहुंचा जाए जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, और उसके लिए कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहा जाए जो सीधा अच्युत से आ रहा है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है और उसकी परंपरा में आ रहा है। यदि उससे सुनेंगे तो हम फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।